नेपाल में एक बार फिर से जेन जी सड़कों पर उतर आए हैं। ओली सरकार को उखाड़ फेंकने के बाद नेपाल में युवाओं ने एक बार फिर से बवाल किया है। नेपाल के 12 जिले में ये युवा पूर्व पीएम के केपी ओली शर्मा की पार्टी के कार्यकर्ताओं से भिड़ गए। तस्वीरें आपके सामने हैं। बवाल इतना बड़ा कि पुलिस को आंसू गैस के गोलों तक का इस्तेमाल करना पड़ा। जब इससे भी हालात नहीं संभले, नहीं सुधरे, तो पुलिस ने हवाई फायर भी किया। युवाओं ने भी पुलिस पर पथराव किया, जिसमें 6 पुलिस वाले घायल हो गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ी में भी आग लगा दी। इसके बाद 12 जिले में कर्फ्यू लागू किया गया। जिस जगह युवाओं का गुस्सा फूटा है वो राजधानी काठमांडू से 6 घंटे की दूरी पर है। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। दूसरे दिन भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। नेपाल में जिनसी आंदोलन दोबारा से भड़क उठा है। प्रोटेस्ट का एरिया बारा और सिमरा में है। यहाँ पर पिछले 2 दिनों से माहौल गरमाया हुआ है। जेनजी समर्थकों की कई पॉलिटिकल पार्टी से भी भिड़ंत की खबरें हैं। काठमांडू, पोखरा, नेपाल के कई शहरों में इस वक्त इसी तरह के हालात हैं और इसलिए हाई अलर्ट पर इन इलाकों को रखा गया है। नेपाल के प्रोमिनेंट इलाकों में से ये माने जाते हैं। और जेनजी एक बार देखिए किस तरह से सड़कों पर उतर आए हैं। केपी शर्मा ओली के खिलाफ, उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ ये प्रदर्शन है और उसी को लेकर जो तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं, आप देख सकते हैं। सड़कों पर जेनजी हैं, इनके हाथों में पत्थर हैं, इनके हाथों में डंडे हैं, उनसे हमला किया जा रहा है। सड़कों पर कई जगह इन्होंने आग तक लगा दी है। और नेपाल में जो जेनजी का आंदोलन हमने देखा था, जिसके बाद पूरी तरह से तख्ता पलट हो गया था, सुशीला कार्की की सरकार बनी थी, अब एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आंदोलन की राह पर अग्रसर हैं ये जेनजी। नीतीश चंद्रा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, किस तरह के हालात हैं, क्यों इस तरह के हालात नेपाल में बने, किन मांगों के साथ एक बार फिर से जेनजी सड़कों पर उतर आए हैं? देखिए, केपी शर्मा ओली के खिलाफ नाराजगी थी। अभी 2 महीने पहले ही जितना बड़ा आंदोलन हुआ नेपाल में, वो सब पूरी दुनिया ने देखा, किस तरह की तस्वीरें सामने आई थी। और अभी 2 दिन पहले केपी शर्मा ओली की जो पार्टी है सीपीएन यूएमएल, इसके 2 नेता पार्टी के महासचिव हैं, शंकर पोखरन और एक और महेश बसनेत हैं। ये दोनों सेमरा इलाके में आना चाह रहे थे, जो 12 जिले के अंदर पड़ता है, और वहां पर एक युवा जागरण कार्यक्रम में इनको शामिल होना था। जैसे ही जेनजी को ये खबर मिली, वो लोग एयरपोर्ट पर पहुंच गए। हालांकि एयरपोर्ट पर जो सीपीएन यूएमएल के जो नेता आने वाले थे, उनके समर्थक भी थे। तो ऐसी स्थिति में दोनों समर्थकों के बीच झड़प हो गई। जेनजी और ओली के पार्टी के जो समर्थक जो अपने नेता को रिसीव करने के लिए वहां आए थे, उनके बीच में झड़प हो गई। जाहिर है जेनजी का गुस्सा इस बात को लेकर था कि जिस तरह से नेपाल में आंदोलन हुआ, केपी शर्मा ओली की सरकार से वो परेशान थे और सोशल मीडिया पर बैन से जो शुरुआत हुई थी, वो गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ है। और ऐसी स्थिति में जब सेमरा में ही एक युवा जागरण कार्यक्रम में वो भाग लेने आ रहे थे, तो इसका उनको विरोध था। और वहीं पर जब झड़प हुई, इसके बाद काफी वहां पर हिंसा हो गई। हालांकि बाद में स्थिति को काबू करने की कोशिश की गई है, कर्फ्यू लगाया गया और रात 8 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई है और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। अभी तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन जेनजी का ये कहना है कि इस हिंसा जो हुई है, हम लोगों पे हमला हुआ है और जो ओली के पार्टी के जो कार्यकर्ताओं ने जो हमला किया है, उसमें कई और लोग शामिल रहे हैं। उनकी तस्वीरें, उनके वीडियो सार्वजनिक करे प्रशासन, उनकी जल्द गिरफ्तारी हो, अन्यथा वो अपना आंदोलन आगे भी जारी रखेंगे। आज प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक बैठक होनी है और उस बैठक के बाद जेनजी अपनी आगे की रणनीति को तय करेंगे। चलिए, वो बैठक बहुत महत्वपूर्ण है जो प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जेनजी की होगी और उसी के बाद नेपाल में किस तरह से दिशा रहेगी, हालात कैसे सुधर पाएंगे, उसका पता चल पाएगा।